नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सत्ता गई, शीश महल गया, ईमानदारी वाली छवि पर डेंट लग गया। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह मुश्किलों की सिर्फ शुरुआत भर है? क्योंकि अभी तो सिर्फ सीएजी की यानी कैग की 3 रिपोर्ट ही सामने आई है और यह लिस्ट कितनी लंबी है इसका पूरा विश्लेषण मैं आज आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा में 3 दिन की नो एंट्री के बाद आज जब आम आदमी पार्टी के विधायकों की एंट्री हुई तो सियासी पारा हाई हो गया। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आप देखिएगा आगे। बीजेपी की तरफ से सदन में यह खुला आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में चोरी की है। हंगामा इतना जोरदार हो गया कि आपके एक विधायक को मार्शल आउट तक करना पड़ गया। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर विपक्ष की आवाज दबा रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जब सांच को आंच नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी जांच से क्यों घबरा रही है? और सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली में हार और फिर कथित घोटाले फाइल्स खुलने के बाद क्या आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर को बचाने का संकट अब मंडरा रहा है? इसी पर होगी देश की आज सबसे बड़ी बहस। अभी तो जांच शुरू हुई है, आज बड़ा खुलासा। आप बैठिए, ये रामलीला चल रही है यहाँ पर। आप अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए। नहीं चले मत ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदारी, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में करने की? तुम हाथ चोर है, तू शरीफ है, तुम हाथ चोर है, तू क्या है तू? दिल्ली की बीजेपी सरकार डबल एक्शन में दिख रही है। एक तरफ जनता से किए वादे पूरे करने की तैयारी है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का मिशन जारी है। आप विधायक प्रवेश रतन ने टैंकर माफिया का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने यह कहते हुए घेर लिया कि ये माफिया आपके ही बनाए हुए हैं। मेरा जो क्षेत्र है वो पूरा टैंकर के कारण अस्त व्यस्त है और टैंकर माफियाओं को कम से कम उन पर लगाम लगाई जाए। लेकिन सदन में हंगामा होता रहा जिस पर डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट भड़क गए। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है। इस बीच आपके एक विधायक पर भगवान राम का मजाक उड़ाने का आरोप भी लगा, जिस पर हंगामा हुआ और बाद में उन्हें मार्शल आउट करना पड़ा। टीवी पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हेल्थ इंडेक्स नहीं होता है। एक भद्दी टिप्पणी रामलीला के नाम पे की है कि ये रामलीला कर रहे हैं यहाँ पे। आपको इसके लिए पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए। अनिल झा को बाहर ले जाइए। उधर बीजेपी ये सवाल भी उठा रही है कि हर दिन टीवी पर दिखने वाले केजरीवाल चुनाव हारने के बाद कहां गायब हो गए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोप वाले दलदल में फंसी आप क्या उससे उबर पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अभी तो जांच शुरू हुई है। अभी तो जांच शुरू हुई है। 3 रिपोर्ट आई हैं, अभी 11 और आएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी पर मंडराते सियासी संकट का विश्लेषण। पहला संकट, शराब घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कैग की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को सजा मिलने की संभावना बढ़ेगी। यह अरविंद केजरीवाल के लिए कठिन परिस्थिति होगी। दूसरा संकट, शराब और हेल्थ पर कैग रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर अभी दर्जन भर कैग रिपोर्ट्स बाकी हैं, 11 टू बी प्रिसाइज, 11 कैग रिपोर्ट अभी बाकी हैं। कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही है इन कैग रिपोर्ट्स पर। केजरीवाल खुद अपना चुनाव हारे, पार्टी पर विश्वसनीयता का संकट मंडरा रहा है। अप्रैल में मेयर का चुनाव है, कई आम आदमी पार्टी के पार्षद पाला बदल चुके हैं, संख्या और बढ़ सकती है और बीजेपी का मेयर आ सकता है। अब मैं बढ़ता हूं चौथे संकट की तरफ। हर आरोप पर आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है, वो है विक्टिम कार्ड। आरोपों को काउंटर करने के लिए आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, जो करप्शन का एंगल है। पांचवा बड़ा संकट, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ध्वस्त हुआ और पंजाब सरकार की कैग जांच की मांग कांग्रेस लगातार उठा रही है
और कह रही है कि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए पंजाब सरकार को। और पंजाब में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के लिए है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए अभी मुश्किलें की सिर्फ शुरुआत है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुश्किलों की सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या इस पार्टी के साथ। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी मीडिया हेड हैं और आज लंबे अरसे बाद हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, लगभग 22 दिनों बाद। उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया साहब हैं, उनका भी अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ शुभ्रांश राय हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं प्रियंका कक्कड़ आपसे। आज की शुरुआत आपसे है। लंबे अरसे बाद आप वापसी कर रही थी, 22 दिन आप कहां थी? देश की जनता जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि आप टीवी का लोकप्रिय चेहरा है। यहां हार का गम बड़ा था। थैंक यू अमीर जी, आपने मुझे मिस किया। थोड़े से पर्सनल काम्स भी सुलझाने थे, वो देख रही थी मैं, अगर आपको जानना ही है तो। पर अब मैं इस पर आऊंगी कि मैंने आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सुना और मुझे इस बात का खेद है कि आप पहले ही सोच के, जैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, पहले ही अटैक कर देते हैं कि कोई प्रमाण ही नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में क्या प्रमाण आया बताइए आप, एक भी करप्शन का? आपके पास तो अच्छी खासी रिसर्च टीम है, उनसे बोलिए कि बताएं कि कहाँ प्रमाण है। आज भी जो स्वास्थ्य पे आई, और आपको ये पहले ये भी बोलने से पहले बता दूं, ये जो भाजपा की नौटंकी चल रही है ना, 14 है तो पेश कर दो। ये एक एक करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको माहौल बनाना है। इनको हमेशा आम आदमी पार्टी को गाली निकालनी होती है। इन्होंने दिल्ली की जनता को वादे जो किए वो पूरे नहीं करने, उस पर चर्चा नहीं करनी। इन्होंने कहा था फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए वाला प्रस्ताव पास हो जाएगा और 8 मार्च को हर महिला के खाते में दिल्ली में 2500 रुपए आएंगे। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हर दिवाली, हर होली पर फ्री सिलेंडर देने का प्रस्ताव पास हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि सिलेंडर अब दिल्ली में 500 रुपए का मिलेगा। वो सारी बातें इन्होंने दरकिनार कर दी। इनको क्या करना है अभी भी? अरविंद केजरीवाल को गाली निकालो, आम आदमी पार्टी को गाली निकालो। एजेंडा नहीं है इनके पास दिल्ली के लिए। एक सेकंड प्रियंका, आपके विधायक आपकी पुरानी सरकार की पोल खोल रहे हैं। अब मैं परवेश रतन जो एमएलए आम आदमी पार्टी के, उनको कोट करो, जो उन्होंने विधानसभा में बोला। उन्होंने बोला मेरा जो क्षेत्र है वो टैंकर के कारण अस्त व्यस्त है, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगाई जाए। मतलब 15-20 दिन पहले तक आपकी सरकार थी, गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है, टैंकर माफिया है वो खुद मान रहे हैं। यानी वो टैंकर माफिया आप ही की सरकार के थे ना। बीजेपी तो यही कह रही है आज कि खुद मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कि इनके दौर में टैंकर माफिया था। खुद मान रही है आम आदमी पार्टी के विधायक कि उनके दौर में मोहल्ला क्लिनिक के अंदर न थर्मामीटर होते थे, न ब्लड प्रेशर की मशीन थी। जांच किसकी कर रहे थे? ये कई गंभीर सवाल है और मैं कोई फैसला देने वाला नहीं हूं। मैंने सिर्फ फैक्ट्स को रखा है। अमीर जी, आई एम ग्रेटफुल कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को रखा। फैक्ट्स ये भी हैं कि कैसे उत्तराखंड में जहां एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, भाजपा ने उस पैसे का मोबाइल फोन खरीद लिया, आईफोन खरीद लिए। फैक्ट ये भी है कि जहां जैसे आयुष्मान भारत में 80,000 मरीजों का इलाज हुआ जब वो मर गए और 2 लाख मरीजों का सर्जरी हुई जब वो डिस्चार्ज हो गए। परवेश रत्न आम आदमी पार्टी के एमएलए पर आपकी राय? मैं इस पे भी आती हूँ। जी, इस पे भी आती हूँ। मैंने वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बयान सुना नहीं है, बट मैं आपको आंसर कर देती हूँ इसका। जब हमने 2014 में दिल्ली को हमारे पास दिल्ली पहली बार आई, 2013 में आई यहाँ दिल्ली में किसी भी 2013 में दिल्ली में किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, जो 1792 है एग्जैक्टली, किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन नहीं थी और वहां धड़ल्ले से टैंकर माफिया चलते थे। हमारी सरकार ने 99.6% इंश्योर कर दिया कि हर घर में नल पहुंचे, जल पहुंचे और हर जगह पानी की पाइपलाइन बिछ जाए और टैंकर माफिया खत्म हो गया। और हाँ, कुछ टैंकर चलते हैं वो दिल्ली सरकार के खुद के हैं, ये सारी बातें फैक्चुअल हैं, आपको मिल जाएंगी गवर्नमेंट डाटा में। बड़ी खबर आ रही है, कल से पंजाब में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लंबे समय के लिए पंजाब जा रहे हैं, विपासना के लिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब। इससे पहले बेंगलुरु जाया करते थे, इफ यू रिमेंबर। पंजाब के होशियारपुर में एक विपासना केंद्र है, वहां पर लंबे अरसे तक अरविंद केजरीवाल के रहने का प्लान है। सूत्र बता रहे हैं 30 से 35 दिन अरविंद केजरीवाल वहां रह सकते हैं। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं इस समय, ये बड़ी खबर आ रही है।
और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर बड़ा हमला है। दिल्ली सरकार के मंत्री है, पंजाब के अलावा अब वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, कांग्रेस के किसी राज्य में नहीं जा सकते। जैसे जैसे कैग की रिपोर्ट आएंगी, अरविंद केजरीवाल को पंजाब ही जाना पड़ेगा और विपासना के लिए तिहाड़ भी उनके लिए तैयार है, ये दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं। गौरव भाटिया, मंत्री आपके कह रहे हैं कि तिहाड़ विपासना के लिए तैयार हैं, एमएलए कह रहे हैं कि मैं आपको कुलवंत राणा की बात कर रहा हूं कि तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे और तुम लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये महाचोर हैं, महाचोर। देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल जी विपासना के लिए जा रहे हैं, आपको उसमें भी तकलीफ है। हाँ, मैं अपनी बात, गौरव जी ने भी बहुत मिस किया मुझे। प्रियंका कक्कड़ जी की वापसी हुई है 2 सप्ताह बाद। 8 से पहले कैसे चीख चीख के कहती थी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल आएगा। फिर जब हारे तो अरविंद केजरीवाल तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अब ये मेरी साथी हैं, मैं इनके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन वापसी हुई है, अच्छा है, वेलकम बैक। लेकिन बीच बीच में हल्का सा इन्होंने नाटक किया मुस्कुराने का, तो यही कहूँगा तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। फिर भी वापस आए, कम से कम आए, ये अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, जब हम कैग रिपोर्ट की बात करते हैं तो थोड़ा हमें ना अतीत में जाना पड़ेगा जी। अरविंद केजरीवाल राजनीति में इसलिए आए थे कि मैं भ्रष्टाचार को ही मिटाऊंगा, और आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का सबसे राक्षस रूप बन गए हैं, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हराया है। दूसरी बात, कांग्रेस पे वो किस बात पे अटैक करते थे, उसका आधार क्या था अमीश भाई? उसका आधार था कैग रिपोर्ट, 2G, कोलगेट। अब कह रहे हैं कैग रिपोर्ट आई है 14, तो सारे के सारे एक बार में रख दो। मैं कहूंगा ये संवैधानिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 151 पर एक साथ नहीं आ सकती गौरव भाटिया, क्या एक साथ रिपोर्ट नहीं आ सकती 14 की 14? सवाल है मेरा, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं दर्शकों को भी समझ में आएगा, प्रियंका कक्कड़ वकील हैं, वो भी मेरी बात से सहमत होंगी। अनुच्छेद 151 में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, आतिशी मार्लेना की जिम्मेदारी थी कि इसको विधानसभा के पटल पे रखें। क्यों? उनको पता था चोरी करी है, चोरी पकड़ी जाएगी। आज जनता कह रही है हम एक एक करके क्यों ना रखे। आपने 14 घोटाले किए, 14 धब्बे लगे हैं आपके दामन पे। हम एक एक धब्बे को रखेंगे और बताएंगे कैसे आपने जनता को लूटा है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर कैग की रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, आपको डर क्यों लग रहा है? आप तो कट्टर ईमानदार थे। अब जब जनता ने कह दिया कट्टर बेईमान हो, तो उस बेईमानी को सामने आने दो, पर्दाफाश करने दो, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल छुपे कहाँ हुए हैं, ये तो जनता पूछ रही है। जो व्यक्ति एक दिन में 5-5, 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो व्यक्ति पिछले 14 दिन में, 15 दिन में कहीं दिखाई नहीं दिया है। अमीश भाई, मेरे को ऐसा लगता है भगवंत मान के जाने की तैयारी है, और उस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल अपनी ताजपोशी करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं भगवंत मान के जाने की तैयारी है, अरविंद केजरीवाल अपनी ताजपोशी की, वो तो विपासना के लिए उधर जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कुलवंत राणा तो खेला हो जाएगा। ओके, बीजेपी के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि चोरी खुलेगी तुम्हारी, तुम चोर लोग हैं। आम आदमी पार्टी के लिए चोरी से आए थे तुम लोग, और महाचोर हो आप लोग। प्रियंका, मुझे लगता है कि उनको वो दिखाने चाहिए थे प्लकार्ड्स। देखिए आपने कितनी गंदी वाहियात भाषा सुनी जो बीजेपी के विधायक थे उनकी विधानसभा के अंदर, तो उनको प्लकार्ड्स भी दिखाने चाहिए थे मीडिया को कि हमने क्या पकड़ा हुआ था। चोरी होती है जो अदानी जी और मोदी जी की मिलके चल रही है, जिस पे कोई चर्चा नहीं होती। चोरी होती है जब, जैसे हमारे देश में आज 29.7% ही रह गई है हाउस होल्ड सेविंग्स, जो 4 दशक की सबसे कम है। चोरी होती है जब आपने
जब आपने फर्जी डिग्री वाले को, फर्जी टोल प्लाजा वाले को, फर्जी सीआईडी ऑफिसर, फर्जी आईपीएस ऑफिसर, ये सबको नॉर्मलाइज कर दिया, ये चोरी होती है। और क्योंकि गौरव भाटिया जी ने एक पोएम पढ़ी, तो मैं भी आज उनके लिए एक पोएम लिख के आई हूँ। और मैं गौरव भाटिया जी को ये भी बता दूं कि हम दिल्ली में उनसे सिर्फ 2% ही कम थे, तो थोड़ा काम पे ध्यान दे ले। अभी भी उन्होंने 2500 वाली बात का जवाब नहीं दिया जो वादे करके वो आए थे। तो सुनाइए, सिलेंडर पे बात गौरव जी भी आपको मिस कर रहे थे आपके लिए। हाँ सुनिए हाँ मैं बता रही हूँ पोएम। घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल हॉस्पिटल भाड़ में जाए। जी ओके, गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, पंजाब की महिलाएं झाड़ू लेके निकली हुई हैं, वो अरविंद केजरीवाल को ढूंढ रही हैं, कह रही हैं बहुत गंदगी फैलाई अरविंद केजरीवाल ने, कहा था 1000 रुपए महीना देंगे, 3 साल बीत गए, कहाँ है वो मफलर मैन, नटवर लाल का छोटा भाई मफलर मैन, वो टोपी लगा के आता था, कहता था मैं हूं आम आदमी, और उसके बाद शीश महल बनाया, जकूजी में नहाता रहता था, हमारे 1000 रुपए नहीं दिए। और प्रियंका जी 2% की बात तो आपने कर दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया सीटों में तो आप कहाँ पिछड़ गए, बताइए। आपकी सीटें 22 आई, क्या फायदा हुआ? अब चोरी करेंगे तो जनता तो जवाब देगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम सबक लीजिए। पंजाब में जो महिलाएं हैं जिनको 1000 रुपए का वादा किया था, बिल्कुल वाजिब बात उनके है साथ ये। स्वाति मालीवाल वाला बर्ताव मत करिए। स्वाति मालीवाल और पंजाब वाला एक वाजिब सवाल है, लेकिन प्रियंका जी मेरा प्रश्न आपसे बहुत सरल है। मैंने मजेंद्र सिंह सिरसा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने बोला, मैं कहा आप 2500 कब देंगे? कहते हैं हमने आतिशी जी से फाइल मंगवाई है, पंजाब वाली 1000 रुपए वाली, उससे हमें प्रक्रिया करने में आसानी रहेगी। तो पंजाब में 1000 रुपए 3 साल में आपने नहीं दिए, और यहां 3 दिन में जाते 2500 शुरू हो जाए। जबकि जानकारी है कि 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी स्कीम लॉन्च कर रही है, पोर्टल लॉन्च कर रही है, फोन नंबर लॉन्च कर रही है। तो सूत्र इनके सूत्रों पे मत जाइए। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए हमने कोई, एक तो हमने जब पंजाब की कमान संभाली तो पंजाब में सबसे पहले जरूरत थी कि 24 घंटा बिजली हो, मुफ्त बिजली हो, अच्छे अस्पताल बने, अच्छे स्कूल बने, 50,000 नौकरियां पक्की हो। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है ये भी पक्का होगा 1000 रुपीज प्रति विमेन, आई अश्योर यू। बट क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में कर दूंगा, तो क्या उनकी कोई बात का मोल ही नहीं है? आप मेरे बीच में नहीं गलत बात है। आप पहले मेरे को बात पूरी करने दो। एक बात 3 साल में आप 1000 रुपए नहीं दे पाए, आप 3 दिन में भारतीय जनता पार्टी के शासन से चाहते हैं कि वो पैसे देना शुरू कर दे। मतलब लेट्स प्ले इक्वल गेम ना, बराबर की गेम तो खेलिए। 3 साल में 1000 रुपए नहीं दे पाए, वहां कांग्रेस आपके पीछे पड़ी हुई है कि 1000 रुपए का है, 1000 रुपए का है, शिरोमणि अकाली दल पीछे पड़ा हुआ है। कहां 1000 रुपए? समझ गई अमीश जी, सुनिए अमीश जी, रिलैक्स सुनिए। देखिए मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी आउटगोइंग है, रिटायर होने वाले, पर ऐसा थोड़ी उनकी कदर ही नहीं करनी, कि उन्होंने बोला फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, तो कोई बात नहीं, मोदी जी आते हैं बोल जाते हैं, मतलब ये कह रहे हो आप? जी चलिए मैं उत्तर दे, ये कह रहे हो आप कि मोदी जी अब जाने वाले हैं इसलिए झोला उठा के जाने वाले हैं, इसलिए उनकी बात का कोई मोल नहीं, आप ये कह रहे हो? उन्होंने कहा ना मोदी तो अभी है, और 29 तक तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, फिर चुनाव होंगे, फिर चुन के आ गए तो फिर आप कह रहे, आप फिर मेरे को कह रहे हो? नहीं मैं उत्तर दे दूं, फिर आप कह दो गौरव भाटिया, देन शुभ्रांशु, क्योंकि कांग्रेस पे भी टिप्पणी है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव जी 40 सेकंड। गौरव भाटिया, हाँ जी। अब केजरीवाल जी विपासना पे जा रहे हैं, तब भी आप लोगों को दिक्कत है? नहीं मोदी जी की बात पे आइए। आप केजरीवाल जी तो मेरे को पता है आप उनको भी मिस कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर लूं। अब प्रियंका जी से कहिए शांत हो जाए, इतने दिनों बाद आए हैं, एक ही दिन में 22 दिन की भड़ास निकाल लेंगी क्या? 22 दिन की भड़ास एक ही दिन में निकालेंगी? आपकी बात सुनिए मैडम, आप ही सुनिए। अरे अच्छा हमारे सामने नहीं आ रही थी, डर लग रहा था, थर कांप काहे रही हूं। कहा जाता है ना, तो राहुल गांधी वाली बात है। राहुल गांधी ने बोला था अरविंद केजरीवाल मोदी जी से थर कांपते हैं। हाँ, अब देखिए मैं उत्तर देता हूं। ये कह रही है, नहीं अच्छा लगा मुझे, आज मुस्कुरा रही है हमारी बहन। दिल्ली में भाजपा का कमल क्या खिला, जो प्रियंका कक्कड़ इतना हमेशा टेंस रहती थी, आज मुस्कुरा रही है। देखिए
कितना बदलाव आया है भारत नहीं, मैं में, हमेशा दिल्ली हंसते में। हंसते बात आप करती में भी हूँ। खुशी का कोई- माहौल है। आप सुनिए अरे, ना, अब बताइए मैं बात- मोदी जी की बात का मूल है कि नहीं ये आप प्रियंका बताइए। अरे, आप प्रियंका जी के प्रियंका वेल विशर दीदी। हैं या उनके बैड विशर हैं? मतलब आप कमाल है। एक आतिशी जी नहीं, आतिशी जी के मैं- लिए ऑलरेडी ना बहुत मैं दिक्कत कर रखी है। मैं दोनों बातों करती में थी। अपनी बात अच्छा, बोलता मोदी जी हूं। की बात नहीं, का मूल बिल्कुल है कि नहीं? मोदी जी प्रियंका की बात को मान रहे हो आजकल आप लोग प्रियंका कि जी नहीं? ये ओके बताओ। ओके, गौरव 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 प्रियंका जी बहुत सुलझी हुई समझदार नेत्री हैं। उन्होंने देखा अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद आतिशी मार्लेना जी ने खूब डांस किया। उन्होंने कहा वाह वाह और हम लोग जश्न मनाएंगे, जश्न बर्बादी अरविंद केजरीवाल। तो जब आतिशी मार्लेना वो नाच गाना कर सकती हैं तो क्या हमारी बहन प्रियंका कक्कड़ थोड़ा सा मुस्कुरा भी नहीं सकती हैं? अरे ऐसा मत करिए। दूसरी बात इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की कही। नरेंद्र मोदी जी रिटायर होने वाले ये कह रही हैं। उन्होंने तो 3 बार लगातार चुनाव जीत के प्रधानमंत्री पद पे एक कीर्तिमान बनाया है। वो 4थी बार भी जीतेंगे, 5वीं बार भी। लेकिन प्री मैच्योर रिटायरमेंट कौन ले रहा है? लोग कह रहे हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट तो अरविंद केजरीवाल का होने वाला है। केजरीवाल जी ने ऐसा अरे कोई मोदी सगा जी की नहीं बात का जिससे मोल उन्होंने नहीं है ठगा ना नहीं। कोई। और आप जाइएगा। अरे आप लोग उनको इग्नोर करने लग प्रियंका गए। दीदी ऐसे ये क्यों सब कर करके अब दिया? आ गए सत्ता में, हमें गालियां प्रियंका निकाल दीदी के। 22 अब दिन आगे बाद आई चलिए। हो, 22 दिन बाद आए हो, फिर भी इतना भैया, गुस्सा आ आगे रहा है चलो फिर अब ना। आपको। अभी तो आप अरे अच्छे भैया, मूड में थी। मूव करो ना आगे। भैया आगे नहीं जा सकते। नहीं, मेरा आगे मूड तो पे, अरविंद सब मेरे केजरीवाल मूड पे। नामक गड्ढा है, पहले उस गड्ढे को भरना पड़ेगा। आगे कैसे चले? जो अरविंद केजरीवाल नामक गड्ढा है उसको भरेंगे तभी तो आगे जाएंगे। गौरव जी, कोई गलत बात नहीं बोली। यू शुड बी दीदी, मोर कोई गलत बात नहीं बोली। नहीं, आपकी भाषा बहुत अरे, गंदी है और ये ना वकालत में सूट नहीं करती। प्रियंका- आप एक सीनियर हैं, आप प्रियंका ऐसी जी, भाषा बोलते हैं, आपको हमें खुद अच्छा नहीं एक अच्छा बात लगता। है, इसके अब चर्चे देखिए होते गुस्सा हैं। हो गई प्रियंका दीदी, गुस्सा हो क्योंकि गई। आपकी लैंग्वेज बहुत गंदी रहती चलिए है। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। मेरा एक सवाल है, चलिए आपसे एक सवाल है, बताइए। आप एक महिला है, मैं पूछना चाहता हूं आतिशी मार्लेना को टेम्पररी सीएम बुलाना, स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री के आवास में जहां वो उपस्थित थे पिटवा देना कितना उचित था? आप मुझे बताइए। पंजाब की महिलाओं का 1000 रुपया नहीं दिया वो? नहीं गौरव ये वाजिब सवाल है गौरव, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं पुराने सवालों पे घूमती रहेगी या कुछ काम की बात भी करेगी? या आपको लगता है कि अभी 4-5 महीने इसी का ये पुराने इंसिडेंट को गिनाकर उसी को बुनाकर उसी की रोटी चपाती खानी है? जी नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले यमुना की सफाई चालू हो गई तुरंत। आपने देखा किस तरह से ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। ठीक है, 10 सेकंड में अगला जवाब मेरा। 10 सेकंड आपने बोला किए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे गौरव, मेरा अगला सवाल 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 3 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। पहला सवाल मैं पूछ चुका हूं, अगला सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके दिल्ली की गद्दी बरकरार रह सकती है? 10 सेकंड। एक अपराधी को टारगेट करके जो बेल पे बाहर है, जो भ्रष्टाचारी है, जी, जनता देख रही है कानून की ताकत क्या होती है और एक ईमानदार मुख्यमंत्री क्या होता है। रेखा गुप्ता जी, ओके, मेरा अगला सवाल आपसे 10 सेकंड के अंदर, और 10 सेकंड में इसका जवाब चाहिए। अरविंद केजरीवाल के विपासना से भी आपको दिक्कत है? विपासना करने जा रहे हैं 35 दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए, अब यही जानकारी आ रही है। एक लाइन में जवाब, 10 सेकंड। अगर अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण कम किया होता और हवा को बेहतर कर दिया होता तो सभी भारतीयों के लिए अच्छा होता और ना अरविंद केजरीवाल को विपासना के लिए जाना पड़ता। पंजाब। ओके, मैं लेके आता हूं आतिशी को, सॉरी प्रियंका कक्कड़ को। प्रियंका कक्कड़, मेरा सवाल यह है आपसे माफ करिए, त्रुटि हो गई। प्रियंका जी, मेरा सवाल यह है कि विपासना के लिए मिलती है क्या? अमीश भाई, शक्ल तो नहीं मिलती। नहीं ऐसा नहीं, वो भी फॉर्मर सीएम है और एलओपी है, सम्मान है उनका, और प्रियंका जी भी प्रवक्ता तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा लेकिन वो अलग अलग है। हाँ नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं, कभी कभार हो जाती है त्रुटि। गौरव प्रियंका कक्कड़, मेक योर पॉइंट। मेरा आपसे सवाल यह है, फिर मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास चल रहा हूं, कि विपासना के लिए अरविंद जी जा रहे हैं 35 दिनों के लिए होशियारपुर पंजाब के। आप दिन ना बताना चाहे पर जा रहे हैं, इट इज अ कंफर्म्ड रिपोर्ट। मैं तो आपसे ही सुन रही हूँ, अगर ये है तो इसमें गलत क्या है? सबको ही जाना चाहिए। मुझे लगता है गौरव भाई को तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 10 सेकंड में जवाब, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं?
मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं ये आपसे सुन रही हूँ और जा रहे हैं तो वो तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। इनफैक्ट उनसे प्रेरित होकर मैं भी जाने की सोच रही हूँ और जरूरी होता है थोड़ा माइंड क्लैरिटी। दिल्ली आम आदमी पार्टी तो विभाजन के लिए होशियारपुर तो नहीं जा रही है, पूरी दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी की यूनिट, ऐसा तो नहीं है। वहां प्रताप सिंह बाजवा और चन्नी वेट कर रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि विपश्यना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उड़ा रहा मैं। मेडिटेशन हमारे देश से निकला है। बिल्कुल मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में एनलाइटनमेंट मिला। बिल्कुल। तो हाँ, तो आई थिंक ये मेरे को तो लगता है कि सबको एक बार डेफिनेटली जरूर ट्राई करना चाहिए। शुभ्रांश राय, ओके शुभ्रांश राय। मैं गौरव भाई को फिर कहूंगी। अच्छा ठीक है, गौरव भाई जाएंगे, लेकिन शुभ्रांश राय ऑन स्क्रीन, शुभ्रांश राय ऑन स्क्रीन, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। एक तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, दूसरा आप कह रहे हैं पंजाब में कैग रिपोर्ट ले आएंगे हम लोग, कैग रिपोर्ट आनी चाहिए। क्यों अब पंजाब की ओर ही जा रहे हैं अरविंद जी, ऐसी खबरें आ रही हैं। अमीश, आपकी डिबेट से मैंने एक लाइन बड़ी सुंदर सी लिख रखी है। बोलिए सर, बोलिए। चोरी पकड़ी गई, तो मुझे सबसे पहला नाम याद आया सेबी के पूर्व चेयरमैन माधवी लता बुच का। उनकी चोरी पकड़ी गई, फाइनली एसीबी ने उनके खिलाफ, महाराष्ट्र एसीबी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो आपने जिक्र किया, चोरी पकड़ी गई, बिल्कुल देखिए दोस्त, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और अगर वो कहते हैं कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपया दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा जी, तो लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हाँ पहली कैबिनेट में दिल्ली को 2500 रुपया मिलेगा। अब अरविंद केजरीवाल तो 3 साल में पंजाब में 1000 रुपया नहीं दे पाए, तो चूंकि अरविंद केजरीवाल की बात को अब देश सीरियस लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता, उसके 2-3 कारण है। सुबह सुबह वो कहते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है और शाम को कहते हैं हम आपसे नफरत करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है अपने बयान जो है वो चुनावी मौसमों के हिसाब से देते हैं कि हमें जीत आई, हम ये कर देंगे पूरा एकदम। अरविंद केजरीवाल थर-थर कांपते मोदी जी से। बोल दूं, हाँ मैं आपकी बात को अमीश बड़ा कर रहा हूं, तभी तो मैंने कहा कि चोरी पकड़ी गई। अरविंद केजरीवाल पंजाब में 1000 रुपया नहीं दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं दे रहे हैं। ना स्वच्छ गंगा मिशन के तहत आज तक 10.5 सालों में गंगा साफ नहीं हुई और 10.5 साल अरविंद केजरीवाल भी लगभग मुख्यमंत्री रहे, यमुना साफ नहीं। टीवी डिबेट्स के ऊपर दिल्ली के लोग वही हैं, दिल्ली में गाड़ियां वही है, घर वही है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल गया है। टीवी के ऊपर अब चर्चा नहीं होती है कि यमुना गंदी है, टीवी के ऊपर अब यह भी चर्चा नहीं होती है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कहां चला गया, क्योंकि दिल्ली वही ऑक्सीजन चेंबर है, कुछ नहीं बदला है। ना रिपोर्टर सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे की स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि आज दिल्ली जहरीली है, ये चर्चा का विषय गायब हो गया है। कुछ नहीं बदला है दिल्ली में, दिल्ली के लोग वही, गाड़ियां वही, सब कुछ वही, सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है। और आज प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका अरविंद केजरीवाल को अब कोई सीरियसली नहीं लेता है, इसका जवाब 30 सेकंड, देन शुभ्रांश। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन इज सेइंग इट। देखिए वो उनका मतलब उनको चोट है ना, दिल्ली में कुछ मतलब उन्होंने रिपीट किया अपना परफॉर्मेंस, अंडा अंडा अंडा। कांग्रेस की हालत पंजाब में क्या है हमें पता है। इनके जो खुद के पंजाब के प्रेसिडेंट है उनका भाई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, इनके पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी चले गए, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आई थिंक कांग्रेस के बारे बात जितनी कम की जाए उतना बेहतर है। पर मैं तो वापस इसी बात पे आऊंगी कि और इस बार मतलब ये भी किसी से नहीं छुपा, आप ग्राउंड पे भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने बीजेपी से बकायदा फंडिंग ली थी, चाहे तो वो बड़ा गंभीर आरोप है। ओके शुभ्रांश, दिल्ली विधानसभा आपने अंडा महोत्सव बनाया है, अंडा मैं तो इसको फिर भी थोड़ी अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ। ओके जवाब शुभ्रांश। अमीश, ऐसा है कि जीरो ना हमारे आर्यभट्ट आविष्कार करके गए थे, दाहिनी तरफ आपके स्थापित है या बाईं तरफ उसका वक्त बताता है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, प्रियंका ने बड़ा टीवी पे बैठ के झूठा सा एक स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली के हर घर में नल है। मैं द्वारका में रहता हूं और इसके बगल में द्वारका मोड़, उत्तम नगर, महावीर इनक्लेव और पालम की कॉलोनियां हैं, जहां लगभग हर जगह आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। आपको जब मन करे तब आप इन इलाकों में विजिट कर लीजिएगा और दरवाजों को खटखटा कर देख लीजिएगा, क्या आपको उनके घरों में नल दिख रहा है? दिख जाएगा तो बात। लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, अपने अंडे से फ्रस्ट्रेटेड है, अपने शून्य से फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लीडरशिप से फ्रस्ट्रेटेड है। अमीश, ऐसा है कि हमने राजनीति जो है वो शून्य को रखकर नहीं करी है,
हम तो आपको देखकर भी इंस्पायर्ड होते हैं। कभी शेयर मार्केट में अनाज का दाम कहीं होता है, कभी ऊपर होती है कमोडिटी, कभी नीचे होती है कमोडिटी। अब पिछले चंद महीनों में 10 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट से स्वाहा हो गया, तो उसके लिए हम क्या नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को ब्लेम देना शुरू करें कि उन्होंने चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले कहा था कि आप स्टॉक बाई करिए? क्या उसके लिए हम अमीश देवगन से कहें कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहिए कि आपने देश को मिसलीड क्यों किया शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए चुनाव रिजल्ट से एक दिन पहले? अरे भैया, लगाया लोगों ने, उनकी ये भावना थी। शेयर मार्केट इसलिए बैठ गया उसके अंदर, इसलिए अंडा जीरो 10 लाख करोड़ का स्वाहा हो गया क्योंकि सेबी की जो चेयरमैन थी, एक्स चेयरमैन इससे पहले वाली थी, उनका अपना हिडन गौरव। अमीश भाई, एक तो मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि 10 सेकंड में सारी बातों का जवाब दे दूं, लेकिन शुभ्रांश ने 40 सेकंड्स शुभ्रांश की बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई। जब हम लोग छोटे थे तो एक एडवर्टाइजमेंट आता था, रोज खाओ अंडे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे संडे हो या मंडे। ऐसा लगता है वो राहुल गांधी के ही बचपन की कहानी लिखी जा रही थी और अब वो चरितार्थ हो रही है। और देखिए, कांग्रेस का हाल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से जब पूछा गया, इस बार भी जीरो, पिछली बार भी जीरो, उससे पहले भी जीरो, उन्होंने कहा नहीं, इस बार का जीरो जो है वो पिछले बार के जीरो से बेहतर है। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कैसे भाई, इस बार का जीरो पिछली बार के जीरो से बेहतर कैसे है? तो कांग्रेस पार्टी के विद्वान नेता ने कहा, पिछली बार 70 में 68 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, इस बार 70 में 67 सीटों पे जमानत जब्त हुई है, एक जमानत कम जब्त हुई है। इसलिए शुभ्रांश जो इतने हैं, मैं समझूंगा कि एक सज्जन व्यक्ति हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की शुभ्रांश राय, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अजय राय के बाद इमरान मसूद, जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के और वाकई कांग्रेस हाईकमान के करीबी हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। और स्टेटमेंट यह है, कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीधे तौर पे कहा है, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं। हम यूपी में कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और सीधे तौर पर यह कहा है कि कुछ क्षेत्रीय दल, और इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी है, यानी कांग्रेस एक बड़ा इंडिकेशन दे रही है यूपी के अंदर, हम यूपी में कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस को समाप्त करना चाह रहे हैं। यह बड़ी खबर है। इससे पहले आरजेडी को भी अल्टीमेटम दिया है तारिक अनवर ने कि हम अपनी सीटें खुद चुनेंगे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, 99 सीटों वाली पार्टी है। अनुराग भदौरिया, इसके मायने क्या है? इसके मायने क्या है डॉक्टर अनुराग भदौरिया? देखिए, मैं बता रहा हूं। पहले प्रियंका जी ने आज बड़ी अच्छी कविता सुनाई, तो कविता का दिन है तो 2 लाइन हम भी सुना लें, हमें लगेगा बिल्कुल आगे सुनाइएगा, लेकिन अभी इस खबर पे रिएक्शन। समय था तो मैंने लिख लिया। एहसानों को भूल गए वो अपने फटे हाल वाले दिन भूल गए, जिसने आगे आने का मौका दिया उसके साथ दगा किया। सत्ता का सुख क्या इतना जरूरी हो गया कि सारा जमीर अपना बेच दिया। ये हमने भी अभी बैठे बैठे लिख ली, जैसे प्रियंका जी ने लिखी। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी चुनाव 2027 में है, समय है, और चुनाव जैसे जैसे इंडिया गठबंधन, तो ये कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस को कोट एंड कोट में बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने जिनको बोला बात पहुंच गई है, आप तक भी पहुंच गई है, और जिसके लिए बोला वहां तक भी पहुंच गई है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो कहा है वो आप भी समझ रहे हैं। अब जहां तक कि कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन, अरे कौन सा इंडिया गठबंधन? पवन खेड़ा जी तो खुद कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव ही तक था इंडिया गठबंधन, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव का अरेंजमेंट था। कौन क्या कहता है इससे? कौन नहीं कांग्रेस के मीडिया चीफ है पवन खेड़ा, नहीं चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेड़ा। सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन। अरे इमरान मसूद कह रहे हैं, अजय राय कह रहे हैं, चाहे कितना अजय अच्छा, इमरान मसूद की बात पे रिएक्शन क्या है? पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी कह रहे थे, जब लोकसभा चुनाव होने जा रहा था, तो अभी इमरान मसूद ने कह दिया, तो अजय राय जी ने कह दिया
किसी के कहने से कुछ नहीं होना। इंडिया गठबंधन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। ओके, इमरान मसूद ने क्या बोला ये सुनिए, इनको विंडो में दिखाइए इमरान मसूद ने क्या बोला, सुनिए एक बारी और फिर रिएक्शन दीजिएगा। अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे, हमारा भी तो वजूद है। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए, लोग बहुत त्रस्त हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने बोला था कि उम्मीदवार कहां है, उसी तंज का जवाब दिया है। ओके, समाजवादी पार्टी तो मजाक उड़ा रही थी कांग्रेस को कि उम्मीदवार कहां है, उम्मीदवार कहां है। इमरान मसूद कह रहे उम्मीदवार है, और कांग्रेस तो यहां तक कह चुकी है कि जो लोकसभा की सीटें आई वो राहुल जी के चेहरे के ऊपर आई। राहुल जी की जीत देखिए आप, रायबरेली में 3.5 लाख से ज्यादा की थी। देखिए, आप एक बात मान के चलिए कि देखिए अभी भी मैंने मसूद जी की पूरा वक्तव्य सुना, तो हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, उसमें क्या बुराई है। पार्टी की तो तैयारी कोई तो भी आपके नेता क्यों कह रहे थे कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है? तैयारी कर, आपके नेता क्यों कह रहे थे कि 400 कैंडिडेट नहीं है इनके पास? देखिए, आपके नेता क्यों मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस का? कीजिए, हमारे आपस की अरे हमारे आपस की बात है। आपके लड़ाने से हम लड़ने वाले नहीं, आपस में हम आपस में नहीं लड़ाई करेंगे। जैसे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आप लड़ा रहे थे, ये लड़ रहे थे बेवजह। अरे को लड़ना नहीं चाहिए, ये हमें आपको लड़ा के बीजेपी को बचा के निकाल ले जाते हैं। ये हमें आपको लड़ा के बीजेपी को बचा के निकालते हैं, बीजेपी बचेगी नहीं, ये मानिए। हम सब एक हैं, चाहे कितना भी हम सब आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। अमीश भाई, सबसे पहले तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने एक लाइन बोली और उस लाइन में बोलने के बाद कहा जहां ये बात पहुंचनी थी वहां पहुंच गई। लाइन क्या थी, उसी को मैंने थोड़ा सा बदल के, जिसने आगे आने का मौका दिया उसका ही बुझा दिया। किसने किया मैं बताता हूं। औरंगजेब कौन है आधुनिक युग का? पिता ने आगे आने का मौका दिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को, उन्हीं को कुर्सी से हटा दिया। अमीश जी, बात सही जगह पहुंची है वैसे। अमीश भाई, अमीश जी, बात तो सही जगह पहुंच गई। हमने तो भाई किसी के लिए कहा नहीं। चलिए, बड़ी औरंगजेब पर खबर आ गई है, औरंगजेब पर खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है औरंगजेब पर। औरंगजेब पे बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक सपा नेता अबू आजमी का बेहद विवादित बयान है। औरंगजेब की शान में कसीदे पड़े हैं और कहा है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। यह कहा है औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब पर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, यह कहा है औरंगजेब के मामले पे। औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण किया, यह कहा जा रहा है, यानी कसीदे पड़े जा रहे हैं औरंगजेब पर। सपा नेता है, वरिष्ठ सपा नेता है अबू आजमी, लेकिन एनडीए से एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के बयान पर घोर आपत्ति जताई है। शिवसेना के नेता है, अबू आजमी का बयान निंदनीय है, महापाप है। अबू आजमी ने महापाप किया है औरंगजेब की वकालत करके। छावा मूवी के अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। तो मैं अनुराग आपके पास आता हूं, मतलब औरंगजेब के कसीदे पढ़ रहे हैं आपके नेता, औरंगजेब को डिफेंड कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आपसे बोला, सुन लीजिए, किसी का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पार्टी जब बयान देती है तो पार्टी अपने फोरम पे देती है। तो अबू आजमी पार्टी में नहीं है, पार्टी के अबू आजमी मुंबई के प्रेसिडेंट है आपके। अरे आपकी हैसियत बढ़ी है या अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है? हल्ला क्यों मचाने? नहीं, हल्ला नहीं मचा रहा, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है कि आपकी बढ़ी है? सुनना चाहते तो मैं क्या बोलूं? नहीं, अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है? अबू आजमी छोटे नेता है क्या? बात ही नहीं। अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है कि आपकी हैसियत बढ़ी है? जवाब सुनना है। नहीं, मैंने सवाल पूछा। अरे भैया, एक तो आपके नेता औरंगजेब के वक्त में कसीदे पढ़ रहे हैं, ऊपर से जवाब नहीं दे रहे आप लोग। आप जब औरंगजेब के कसीदे पढ़ रहे हैं अनुराग जी आपके नेता, चाहते अच्छा आपकी पॉलिटिकल हैसियत बढ़ी है कि अबू आजमी की बढ़ी है? मुझे लगता है कि आपको, अरे आप मेरी बात सुन रहे, यहाँ समाजवादी पार्टी में ये बीजेपी नहीं है, यहाँ हैसियत नहीं देखी जाती। यहाँ पार्टी अपना वक्तव्य जारी करती है। पार्टी तो अबू आजमी पार्टी में नहीं है क्या? बोलिए ऑफिशियली आप। नेता है अनुराग भदौरिया, इधर उधर की बात मत करिए, ये औरंगजेब का विषय है। अबू आजमी पार्टी में नहीं है क्या? ओके, अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं अबू आजमी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ऑफिशियली सेट। अमित जी, आप सारे सवाल, बिल्कुल सवाल है, औरंगजेब की जो वकालत करेगा उससे तमाम कठिन सवाल कर रहे हो। ये क्या हुआ यार?
आप ड्रामा आप कर रहे हो। तो मैं आपका यार नहीं सवाल पूछ रहे हो, जवाब भी आप दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, जवाब भी आप दे रहे हो, जवाब मैं दूंगा कि आप दोगे? मेक इट सीरियस अनुराग भदौरिया, नहीं, ये नौटंकी नहीं है अनुराग जी, ये आप नौटंकी मजाक नहीं है। उड़ाते हैं, आप बोलने नहीं देते। मैं बिल्कुल आपने बोलने सवाल दे रहा हूं पूछ लिया, आपको। मुझे मेरा नहीं, सवाल आपने सवाल पूछा, जवाब देने का मौका दीजिए। ये क्या हुआ, मजाक बनाते हैं आप, मजाक आप बना रहे हैं। पूरी एक सवाल पूछ लीजिए, फिर जवाब सुन लीजिए। सवाल ये है, नहीं, आप सवाल पूछिए, जवाब सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल ये है कि बोलिएगा आप नहीं, समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है क्या? बाहर हो गए समाजवादी पार्टी से जो औरंगजेब के कसीदे पढ़ रहे हैं? अब हो गया? हाँ बोलिए। अब हो गया? हाँ बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हमारी पार्टी का एक फोरम है, हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख जो प्रवक्ता होते हैं, पार्टी की लाइन, पार्टी की बात को कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है तो पार्टी का उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है अभी ये। तो आप उसको पार्टी का बयान बता दोगे, ये गलत है। ऐसे हम पूछेंगे कि नहीं, एक बीजेपी के नेता है जिन्होंने क्या कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी में प्रभु के बारे में पार्लियामेंट में क्या बोला था, तो क्या उनका बयान मान लिया जाए? इनके एक सहयोगी दल के नेता जिन्होंने कहा था प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है, तो क्या बीजेपी का बयान मान लिया जाए? इनके सहयोगी दल का बयान मान लिया जाए? गलत कह रहे हैं। मैं सीधा सा कह रहा हूं कि वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं। गलत है, उन्होंने उनके बयान पर आप शर्मिंदा है? देखिए नहीं, मैंने क्या बोला, उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। आप निंदा करते हो उस बयान की। भी इस तरह के धर्म के औरंगजेब की जो तारीफें कर रहे हैं उसकी आप निंदा करते हैं? मेरे नजर में औरंगजेब कभी महान नहीं था। मैं अपनी नजर की बात कर रहा हूं। तो आप निंदा करते हैं? मैं अपनी नजर की बात कर रहा हूं। आप निंदा करते हैं? तो मैं कह रहा हूं, आप निंदा करते हैं उनकी? मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आप वही बात। मैंने कहा मेरी नजर में, सुन तो लीजिए, फिर आप हल्ला मचाने लगे। मैंने कहा मेरी नजर में औरंगजेब महान नहीं। अरे आपकी नजर से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपकी पार्टी के नेता का बयान पर आपकी राय क्या है? किसी हर नेता की अलग अलग बात करोगे, उसके बाद बोलोगे हमारी नजर से क्या फर्क पड़ता है ना? क्या बात है? गौरव भाटिया, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं महापाप किया है और अबू आजमी कह रहे हैं क्रूर नहीं था। नहीं, वहीं से शुरू करते हैं, पहले वहीं से शुरू करते हैं। आपने पूछा इनसे कि अबू आजमी ने ऐसा कहा तो कौन बड़ा नेता है, तो मैं इनको बता दूं, जालीदार टोपी नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अबू आजमी मुस्लिम हैं और इनकी पार्टी का दस्तूर यह है 10 अनुराग भदौरिया कुर्बान कर देंगे अखिलेश यादव अबू आजमी के लिए। यहां बैठ के कह रहे हैं कि उनका बयान उचित नहीं है। अरे अगर उचित नहीं है तो अखिलेश यादव से कहो, कान पकड़ के बोले कि ये गलत है, ऐसे मत बोला करो। और उसकी वजह है औरंगजेब से इन लोगों को इलू इलू करना है और ये कहना गलत नहीं होगा। इनको प्यार है, चाहे बहु विवाह हो, चाहे वो हलाला, और हिंदुओं के लिए झिंगा लाला। आप बताइए, गुरु तेग बहादुर जी ये का सर कलम कर दिया। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह जी, बीच में ना बोले, रामनवमी नहीं पता, बदतमीजी करेंगे ना, जाती है ऐसा घुमा के जनता। नहीं, इनको पता नहीं है ना, मजाक उड़ा रहे रामनवमी, ज्यादा बात कर रहे हैं। हिंदुओं के त्योहारों का तुम्हें पता है? ये देखा, रामनवमी का मजाक उड़ाते हैं यहाँ पे, देखा आपने? यही रामनवमी का मजाक उड़ा रहे हैं, होली रामनवमी का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी बोल रहे थे, में नहीं मालूम है। विकास के नाम की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। हमारे त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं, करने के लिए हिंदू अभी महाकुंभ का उड़ाते हैं। मेरा निवेदन है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाना, दुख हुआ मुझे अनुराग भदौरिया, बहुत गलत बात है। ये हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाना, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा बाकी किसी धर्म के फेस्टिवल के बारे में बोल के देखिए, बहुत घटिया। कब होली मनाई जाती है? आप मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए आप रामनवमी का सहारा लेंगे? दिस इज शेमफुल एक्ट। एंड मैं बता रहा हूं, इसका समर्थन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती ना कोई। मतलब आप औरंगजेब का बचाव करने के लिए रामनवमी का सहारा लेंगे? वो औरंगजेब जिसने सिख गुरुओं के साथ क्या किया, उनके साहिबजादों के साथ क्या किया, उस औरंगजेब को डिफेंड कर रहे हैं आप लोग। कुछ तो राहत करिए इस देश पे, हाथ जोड़े मैंने, औरंगजेब को मत डिफेंड करिए कम से कम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और वक्त हो गया है सत्य और तथ्य का। एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह मुहावरा आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं व्यूअर्स, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर बेहद आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी की है। इस प्रवक्ता का नाम है शमा मोहम्मद। इनका नाम शायद ही पहले कभी आपने सुना होगा, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से ये प्रसिद्ध हो गई है।
शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और वो भारत के अब तक के सबसे अप्रभावी कप्तान हैं। शमा मोहम्मद के इस बयान से साफ है कि उनका स्पोर्ट्स आईक्यू लेवल और सामान्य ज्ञान लगभग शून्य है, 0, क्योंकि सत्य और तथ्य यह है कि रोहित शर्मा उस भारतीय कप्तान का नाम है जिनकी गिनती सफलतम कैप्टन में से होती है। भारत ने आज तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, विश्व कप जीते हैं, 2 ओडीआई और 2 टी20। रोहित शर्मा 2024 टी20 विनर टीम के कप्तान थे। सत्य और तथ्य यह है कि रोहित के कप्तान रहते भारत 2023 में वनडे विश्व कप का फाइनलिस्ट बना, जो बड़ी बात थी। सत्य और तथ्य तो यह भी है कि वनडे में रोहित की कैप्टेंसी में भारत का स्ट्राइक रेट 74%, 74% है और टी20 में यह 75% है, जबकि टेस्ट में भारत की जीत का प्रतिशत 50% है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में रोहित शर्मा की जीत का प्रतिशत 93%, 93% रहा है। इस लिस्ट में रोहित दुनिया के नंबर 1 कप्तान हैं। उनके बाद रिकी पॉन्टिंग, क्लाइव लॉयड, महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है। ऐसे कप्तान की आलोचना वही कर सकता है जिसे क्रिकेट की ABC भी ना पता हो और पॉपुलर होना चाहे। कंट्रोवर्सी से जब आप एक पत्थर दूसरे पर फेंकते हैं तो हजारों पत्थर आपकी तरफ भी उछाले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है सामान्य तौर पर, और हुआ भी ऐसा ही आज। लोग अब कांग्रेस के कप्तान यानी श्रीमान राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़े कहते हैं कि राहुल गांधी के घोषित और अघोषित कप्तानी में अभी तक कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। बीजेपी का दावा यह है कि राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस अब तक कुल 90 चुनाव हार चुकी है, यानी 2004 से 2025 तक 21 साल में राहुल गांधी हार की सेंचुरी लगाने के लगभग करीब पहुंच ही चुके हैं, शायद लगा भी नहीं। शमा मोहम्मद के एक बयान ने अब उनके ही सर्वोच्च नेता के कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दिए हैं। इसे सामान्य भाषा में धागे खोलना भी कहते हैं। क्या शमा मोहम्मद नहीं जानती थी कि उनकी बातों से सीधे राहुल गांधी पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, या फिर मंशा यही थी, या फिर शमा मोहम्मद ने सब कुछ जानते समझते किसी पॉलिटिकल वजह से आग को हवा दी है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है, जो हमेशा कांग्रेस करती रहती है, लेकिन कांग्रेस को ऐसे आत्मघाती दस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक ऐसा धर्म है जो राष्ट्रभक्ति सिखाता है और इसके साथ खिलवाड़ पब्लिक को कतई, और ऐसे बयान पब्लिक को कतई पसंद नहीं आने वाले हैं। और रोहित शर्मा कितने सफल कप्तान हैं इसके आंकड़े तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिए, और राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस का क्या हाल है वो जनता जनार्दन जानती है, क्योंकि वही तो वोट डालती है। बहरहाल शमा मोहम्मद को एक दिन की लोकप्रियता तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस के लिए कठिन परिस्थिति बन गई, क्योंकि जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।